एक ने हंसी उड़ाई, दूसरे ने कहा न्याय मिला। जज्बात ऐसे उमड़ रहे हैं तो मेरे दिल में बस इतना ख्याल आया, इस प्यार को क्या नाम दूं। कुलदीप सिंह सेंगर कुख्यात है, लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे एक ठाकुरवादी नेता के लिए वो प्रख्यात है। न्याय और अन्याय की परिभाषा दोस्तों सीएम योगी के इस मंत्री ने इस तरह से गढ़ी, मुझे लगा जमीन फट गई और उसमें पूरा आसमान समा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। भाई देश में चल क्या रहा है, अब ये मेरे लिए रिसर्च का विषय हो गया है। लेकिन एक मुद्दा हो तो रिसर्च किया जा सकता है, यहाँ तो मुद्दों का अंबार है। क्रेडिट गोज टू बीजेपी। मेरे लिए अब बीजेपी पार्टी नहीं रही, बीजेपी एक फैक्ट्री हो चुकी है जहाँ मेक इन मुद्दा निकलता है। बीजेपी मुद्दों का मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, जब मैं एक अद्भुत और अद्वितीय सोच वाले बीजेपी नेता पर बात करने जा रहा हूं तो भटक रहा हूं, क्योंकि मुद्दों की फैक्ट्री बीजेपी जमकर मुद्दों का उत्पादन कर रही है। खैर, खुद को संभालते हुए टॉपिक पर ही मैं रहने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अभी सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस ठाके पर मैं चिंतन कर रहा था, जिसमें ओपी राजभर से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि पुलिस उन्नाव रेप पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई। इस पर उन्होंने कहा घर तो उनका उन्नाव में है। इसके बाद राजभर ठाके लगाकर ही हंसने लगे। अब इस बात पर रिसर्च, आखिर राजभर को उन्नाव रेप पीड़िता के बारे में ये क्यों कहना पड़ा, उनका घर तो उन्नाव में है, और हंसी क्यों आई। एक की जिंदगी तबाह हो गई, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, और राजभर बेशर्मी वाली हंसी हंस रहे हैं, बेशर्मी के साथ ठाके लगा रहे हैं। मैं अभी तक मानकर चल रहा था ओपी राजभर की राजनीति की उत्पत्ति एक अलग ही प्रयोगशाला में हुई है, तभी वो शर्मनाक स्थिति पर बेशर्मी के साथ हंस पड़े। भाई, हम लोग इंसान हैं, इंसान के अंदर इमोशन होते हैं, ये विज्ञान में प्रूव भी हो चुका है। ज़्यादातर जानवरों में इमोशन नहीं होते, इसलिए वो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। इंसान में इमोशन है, इसलिए वो जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करता। ये बस यूं ही मेरी जुबान से निकल आया। मैंने पहले ही आपको कहा कि बीजेपी ने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई है जिसमें इतने मुद्दे हैं कि असल रिसर्च वाले मुद्दे से भटकने की संभावना बढ़ती है। खैर दोस्तों, मुद्दे पर ही रहते हुए राजभर को उन्नाव रेप पीड़िता का नाम सुनकर हंसी क्यों आई, इस बात का प्रमाण यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया। इनके नाम में दया है, लेकिन ये दया इन्होंने जिसके लिए दिखाई वो रिसर्च का टॉपिक हो सकता है क्या रिसर्च का टॉपिक है। पहले इनके बयान को सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं, न्यायपालिका ने अच्छा किया, उनको न्याय मिला, देर से मिला, हम लोग उस न्याय का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से सुनिए। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। बार बार आपको सुनने का दिल कर रहा होगा, न्याय न्याय और न्याय। किसके लिए न्याय? कुलदीप सिंह सेंगर के लिए न्याय। मतलब इनके लिए कुलदीप सिंह सेंगर क्या पीड़ित हैं? और जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिनके घर के लोगों की जान गई, जिनका परिवार बर्बाद हो गया, वो टॉर्चर करने वाले हुए। मतलब अब तक जेल में कुलदीप सिंह सेंगर है तो वो अन्याय है। न्याय ये होगा जेल से वो आज़ाद हो जाए। अब दयाशंकर सिंह के इस बयान को सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है चौंकने की जरूरत नहीं है। आप इनसे इस तरह की सोच की उम्मीद रख सकते हैं। ये महिलाओं के प्रति इनका नजरिया है। भैया, इन्होंने अपने पुरुषत्व के सेटिस्फैक्शन के लिए जब अपनी पत्नी को नहीं बख्शा, उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी, तो फिर उन्नाव पीड़िता की किस खेत की मूली है। लेकिन दयाशंकर के इस बयान के जरिए अब ये समझ सकते हैं बीजेपी का उन्नाव पीड़िता को लेकर विचार क्या है, क्या ख्याल है। भाई, मंत्री जी कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय मिला है,
शायद इसी न्याय की सोच की वजह से ना तो पीएम मोदी और ना ही अमित शाह ने पीड़िता से मुलाकात की। उसने तो गुहार लगाई, मोदी शाह उन्हें मिलने का वक्त दे, उनके दर्द को सुने, लेकिन टाइम ही नहीं दिया गया। मिलने का वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मिला। एक तरह से राहुल गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता की सुरक्षा का पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया। हालांकि सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मोदी और योगी की सरकार को है, लेकिन जिम्मेदारी कौन ले रहा है? राहुल गांधी। दोस्तों, इस वक्त मेरी आंखों में ओम प्रकाश राजभर की हंसी और कानों में दयाशंकर सिंह के शब्द गूंज रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं, न्यायपालिका ने अच्छा किया, न्याय मिला, लेकिन थोड़ा देर से मिला। फैसले का स्वागत करते हैं। न्यायपालिका, न्याय, देरी और आखिर में स्वागत, ये चार शब्द दोस्तों ऐसे हैं जिसे सुनकर मैं हैरान नहीं हूँ। आप हैरान हो जाइए, मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर पर कृपा है। अब कृपा किसकी है, वो भी रिसर्च का विषय है, लेकिन शुरुआती तौर पर तो दिख रहा है सेंगर पर तो कृपा है। दयाशंकर के शब्द भले ही आपको विचलित कर रहे हों, भले ही आपको गुस्सा दिला रहे हों, भले ही आपके विश्वास को तोड़ रहे हों, लेकिन मैं आपसे बस एक ही सवाल कर रहा हूं, आपने विश्वास किया क्यों? विश्वास किया तो ऐसा परिणाम, ऐसा एक्सप्रेशन और ऐसा बयान आ रहा है। बहरहाल 2017 के उन्नाव रेप मामले की पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के फैसले पर नाराजगी और निराशा जताई है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा फैसला दिया गया। ये देश का पहला ऐसा आदेश है जिसमें रेप के दोषी को जमानत दी गई है और उसकी सजा पर रोक लगाई गई है। सीबीआई इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई है। सीबीआई की देरी से नाराज पीड़िता ने कहा, सीबीआई इससे पहले क्या कर रही थी? उन्होंने आरोपी और सीबीआई के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया और कहा, सीबीआई के जांच अधिकारी ने कुलदीप सिंह सेंगर से मुलाकात की है। इस सवाल पर कि क्या वो हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी, पीड़िता ने कहा कि उन्होंने अभी याचिका दाखिल नहीं की है, लेकिन वो ऐसा करेगी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। पीड़िता ने कहा, मेरा वकील महमूद प्राचा याचिका दाखिल करेंगे और हाई कोर्ट के आदेश को पलटने की दलील देंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। वकील से मिलने के बाद मैं इसकी जानकारी दूंगी। दोस्तों, इससे पहले जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीज़न बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। उन्हें 15 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड की शर्त पर राहत दी थी। हालांकि वो अभी भी हिरासत में रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। उस मामले में अपील और सजा निलंबन की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। उस केस में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। खैर, इससे इतर ठाकुर प्रेम में जज्बाती हुए दयाशंकर सिंह का इस बयान को सुनकर मेरे जहन में बस इतना ख्याल आया, ये इतना प्यार जिस पर दिखा रहे हैं, आखिर सेंगर में क्या देखा जो बिलबिलाकर कहने लगे, न्याय मिला, न्याय मिला और न्याय मिला। आपके पास अगर मेरे सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि मैं भी समझूं आखिर दयाशंकर सिंह को कुलदीप सिंह सेंगर क्यों पीड़ित लग रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।